हेलो हाय नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक मंथली इनकम कमाना चाहता है, यानी कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें हर महीने आपके पैसे जो है बैंक अकाउंट में सेव होता जाए और साथ ही साथ आपके जो मैच्योरिटी के टाइम पर आपको एक बहुत बढ़िया रकम प्राप्त हो सके। आप चाहते हैं कि हर महीना खर्चों करने के बाद आपका जो है सॉलिड स्पोर्ट जो है आपके बैंक अकाउंटों में आए, तो आप बिल्कुल आ सकता है। इसमें हम 3 SWP म्यूचुअल प्लान ऐसे बताएंगे जो काफी हाई रिटर्न देखने को मिलता है। पहला SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा HDFC बैंक और तीसरा ICICI बैंक। इसमें किसी ने 10% तो किसी ने 15%, किसी ने 22% को भी इंटरेस्ट देखने को मिला है, यानी कि रिटर्न्स इसने दिया है। और इसमें आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि क्या इसमें प्रॉफिट कितना होने वाला है। इसमें दिमाग में आप लोग का चल रहा होगा कि प्रॉफिट इसमें बढ़ चढ़ के मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप घबराइए नहीं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं एक राम और श्याम की, और कहीं यहीं पे यदि राम का एज, यदि यहीं पे दोस्तों राम का एज 8 वर्ष है और श्याम का एज 22 वर्ष है, काफी डिफरेंट देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही राम का एज 18 वर्ष से ऊपर होता है और श्याम का एज और ज्यादा बढ़ जाता है, तो 18 वर्ष होने के बाद एलिजिबिलिटी जो है, यानी कि इस फॉर्म को इस स्कीम में भरने के लिए सक्षम होते हैं, तब राम के पास पैसे कम होते हैं और यहीं पे श्याम के पास पैसे ज्यादा। राम ने SIP 8500 रुपए पर मंथ के हिसाब से ऐड करता है, यहीं पे श्याम ने लमसम प्लान को 10 लाख रुपए ऐड करता है। और यहाँ पे राम को जो रिटर्न्स 15% का 10 सालों में प्राप्त होता है, यानी कि 2014 में शुरुआत दोनों ने किया। और यहीं पे श्याम का रिटर्न जो है वो भी 15% का ही लेकर के चलते हैं। तो 2024 में आने के बाद जो राम का जो मिला वो 23,68,581 रुपए मिला। और यहीं पे श्याम का जो विड्रॉवल जो हुआ वो पर मंथ के हिसाब से 10,000 रुपए हुआ। और इसमें जो आपको उनको मिला 26,45,831 रुपए। यहीं पे राम की प्रॉफिट की बात करें तो सीधा सीधा 13,48,587 रुपए अर्न किया। और यहीं पे श्याम की कंपैरिजन करें तो श्याम ने इन्हें 16,45,831 रुपए अर्न किया। आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि क्या हमें SIP में इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, और यदि मैंने SIP पहले से कर रखा हूं तो इसमें SWP प्लान को हम कैसे ले सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं, घबराइए नहीं। इसमें आप स्कीम को जैसे ही आपका समाप्त होता है SWP प्लान, उसमें आप जो भी पैसे जो आपका अर्न किया उसका ही पैसा लगा करके SWP प्लान को आप ले सकते हैं। जैसे कि हम कैलकुलेट के जरिए मैं बताने वाला हूं कि कैसे दोनों को अलग अलग डिसाइड करके आप लोगों ने प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि जैसे कि मान के चलते हैं कि आप SWP प्लान को आप 10 लाख रुपए से शुरुआत करते हैं और यहीं पे जो विड्रॉवल पर मंथ जो है 10,000 रुपए अर्न करते हैं। इसके बाद आपको जो रिटर्न जो प्राप्त हुआ वो 15% करके ले चलते हैं, क्योंकि इसमें SWP प्लान जो है शुरुआत से ही इसका रेशियो दर देखा जाता है कि 15% से एभव ही मिल रहा है। और इसमें टाइम पीरियड यदि हम 10 साल के लिए किए, इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए हुआ। और आपने विड्रॉवल जो किया वो 12 लाख से ज्यादा किया, और इसमें आपका मेच्योरिटी के टाइम पर जो वैल्यू आपने आपका फाइनल वैल्यू जो मिला वो 14,45,831 रुपए मिला। यहीं यदि हम 10 के जगह पर टाइम को हम और बढ़ा दें, यानी कि 10 साल के लिए जो है इसको 10 साल के लिए न करके आप यदि चाहते हैं कि 20 साल के लिए कर दें, टाइम को और बढ़ा दी जाए, इसमें आपको सीधा सीधा जो विड्रॉवल जो मिलेगा वो सीधा आपको 24 लाख रुपए मिलेगा। और साथ ही साथ आपने मेच्योरिटी के टाइम पर यानी कि फाइनल वैल्यू के टाइम पर आपका मिलेगा वो 32,49,468 रुपए अर्न करेंगे। और यहीं पे दोस्तों
यदि आप चाहते हैं कि ये जो 10 लाख है, 10 लाख न करके इसको हम 15 लाख रुपए कर दिया जाए तो मुझे क्या मिलने वाला है। यदि आप 15 लाख रुपए करते हैं और इसमें 15% के हिसाब से चलते हैं और ये 15-20 साल के जगह पर 15 साल के लिए करते हैं तो आपको इसमें भी काफी हाईएस्ट रिटर्न देखने को मिलता है। इतना तो आपने इन्वेस्टमेंट जो 15 लाख रुपए ऐड किया और विड्रॉवल जो है आपका वो 18 लाख रुपए हुआ और फाइनल वैल्यू जो है 61,13,307 रुपए अर्न किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि जैसे जैसे आप एज को बढ़ाते हैं और टाइम वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका जो है पैसे जो है डबल होता जाता है। यदि हम इसमें इसके साथ साथ दोस्तों 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो कि काफी हाई रिटर्न देखने को मिलता है। और कैसे 3 है जो पहले बारी बारी से बताने वाला हूं। पहला ऑप्शन है जो कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले आपको मिलने वाला है HDFC रिक्वायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इसमें पहले की बात करें इन्हें भी काफी डाउन था, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो इन्हें भी जो है वो 50 रुपए की हो गई है और रेटिंग 5 है। इसमें फंड साइज की बात करें तो 5 करोड़ से भी ज्यादा देखने को मिलता है। अब SIP की बात करें तो SIP इसमें 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो कि यहाँ पे इसमें जो है कैटेगरी बाय कैटेगरी बताया गया है। यदि आप चाहते हैं कि इसमें कई एक प्रकार के लॉन्च किया जाए कि आपने ये भी सोच रहे होंगे कि होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में इन्होंने 92.9% इन्वेस्ट किया है और यहाँ कैश के रूप में 66.2% का इन्वेस्ट किया है। यहीं पे आपने इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें दोस्तों तो फाइनेंशियल में 28.4%, अदर्स में 11.6%, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। अब लेकर चलते हैं दूसरे प्लान को। दूसरे प्लान जो है आपका SBI इक्विटी हार्वर्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इसमें आपको NAV जो है 280 रुपए की है, रेटिंग 3 है, फंड साइज 68 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरे को लेकर के चलते हैं तो तीसरा आपका ICICI प्रोडेंशियल इक्विटी डिप्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इसमें NAV काफी कम था, लेकिन आज के टाइम पर 377 रुपए की हो गई है। इसमें SIP 100 रुपए से स्टार्टिंग हो गई है। राइटिंग की बात करें तो 5 है, हैंड साइज की बात करें तो 34 करोड़ से भी एवेब है। यहीं पे यदि बात करें हम तो NAV भी इसमें हाई रिटर्न देखने को मिला है। जैसे कि इसमें इक्विटी या होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में 72.6% इन्वेस्ट किया है, डेप्ट में 24% और कैश में 1.4%। यहीं पे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें दोस्तों तो फाइनेंशियल में 23.4%, एनर्जी में 20.6%, अदर्स में 13%, ऐसे कई चीजें दिखा रखा है और ये देता भी है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप जो है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 रुपए से लेकर कर सकते हैं और यहीं पर SIP के जरिए करना चाहते हैं तो 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से है। चलिए आप लोगों ने अच्छी तरीके से दोस्तों समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने चाहते हैं कि हर मंथ एक अच्छा पैसे ग्रो करे एक ICICI के फंड्स के माध्यम से या फिर HDFC या फिर और कोई एक स्कीम है, लेकिन मैं तीन जो स्कीम जो बताया काफी अच्छी स्कीम है, इसलिए इस स्कीम को समझें और इसमें इन्वेस्ट करें। आज के लिए इतना है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। और इस वीडियो